नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी काम रोको प्रस्ताव लेकर आई, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया। इससे नाराज बीजेपी विधायकों ने गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद उन्हें दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। इससे पहले सदन में कानून व्यवस्था और झीरम घटना को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। ऐसे में इस बात के पूरे आसार हैं कि आने वाले दिनों में भी सदन में शोर शराबा मचता रहेगा और विपक्ष के आक्रामक अंदाज में सरकार को घेरने की कोशिश होती रहेगी। तो वहीं राज्य सरकार की सबसे बड़ी चिंता अनुपूरक बजट पास कराने को लेकर रहेगी। दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की दिन भर की कार्रवाई की देखेंगे एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। पिछले 15 साल में इन्होंने पन पाया और इसलिए अब हम पकड़ रहे हैं तो ऊपर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 50,000 हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती के प्रकरण दर्ज हुए थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष, खासकर बीजेपी विधायकों ने प्रदेश में बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने सदन का काम रोककर इस विषय पर चर्चा की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं था। मांग नहीं माने जाने पर बीजेपी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में चले गए और धरने पर बैठे। भारी हंगामे और शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल शून्यकाल में ही बीजेपी विधायकों ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए चर्चा करने की मांग की। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने भी बीजेपी के स्थगन प्रस्ताव का समर्थन किया। सरकार की ओर से विपक्ष के स्थगन पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य की पुलिस संवेदनशील है। ज्यादातर मामलों में त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। कुल मिलाकर के जो जवाब आना चाहिए वो जवाब से बचना चाहते थे और अंततः स्पष्ट जो जवाब आनी चाहिए कहीं न कहीं संतुष्टिकारक वो जवाब नहीं रही है। जो अपराध है वो नए नए तरीके से हो रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है और लगभग उसमें सत्ता पार्टी के सभी लोग शामिल हैं। उनके संरक्षण में अपराध हो रहा है। मेरे वक्तव्य में मैंने स्पष्ट कहा है कि कहीं पर भी उनके कार्यकाल का जब ये कोई ग्राह होता या सदन में अभी बजट का होगा या अन्य मुद्दे आएंगे, हम आंकड़े सहित प्रस्तुत करेंगे कि उनके कार्यकाल में कितना हुआ, इस कार्यकाल में कितना हुआ। उसको स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि संस्कार की कमी से अपराध होता है, तो मंत्री जी खुरमड़ा में हुए हत्या के मामले में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए भागवत क्यों नहीं कराते। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि जो घटनाएं हो रही हैं प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई, जिस पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया कि झीरम से बड़ी घटना कोई और हो ही नहीं सकती। आपके राज में ही झीरम की घटना हुई थी, जिस पर जवाबी हमला करते हुए शिवरतन शर्मा ने कहा आपके पास तथ्य था तो क्यों एजेंसी के समक्ष नहीं रखा। विपक्ष के सवालों की बौछार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने झीरम कांड पर एसआईटी जांच बैठाई है। केंद्रीय गृह मंत्री से बात भी की, लेकिन हमें जांच का जिम्मा नहीं देते। हमें जांच से क्यों रोका जा रहा है? आखिर किसे बचाना चाहते हैं बीजेपी के लोग? कुल मिलाकर बजट सत्र का दूसरा दिन बढ़ते अपराधों को लेकर हंगामे के नाम चढ़ गए। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। सदन की कार्रवाई का आज दूसरा दिन था और जैसा कि देखा आपने कि वो भी हंगामेदार रहा और जितने दिन चलेगा उम्मीद की जाती है कि इस तरह की कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। सदन में इस तरह के हंगामे देखने को मिलेंगे, वाद प्रतिवाद देखने को मिलेगा। सदन में आज जो दिन भर हुआ उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रजनीश सिंह जी हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। कांग्रेस से हमारे साथ विधायक बृहस्पत सिंह जी हैं। बृहस्पत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल आपसे ही कर लिया है रजनीश जी। चूँकि डॉक्टर मिश्रा साहब को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। चूँकि रजनीश जी, आपकी पार्टी ने आज इस विषय को उठाया और उसके बाद आपकी पार्टी के विधायक वेल तक गए, उसके बाद निलंबित हुए और जो दिन भर घटनाक्रम हुआ और जिस तरह के बयानबाजियां हुई हैं दोनों पक्षों से, तो क्या आपको लगता है कि ये
पूरा सदन का कार्यकाल रहेगा अभी बजट सत्र का, उस दौरान ऐसी ही चीज़ होगी, किसी गंभीरता पे बात होगी, गंभीर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से आज स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा हुई, अमूमन जो ग्राह्यता पर चर्चा होती है उसमें बहुत सारे चीज़ें कवर ही हो जाती हैं और उसके बाद जो यदि ग्राह्य हो जाता है तो फिर उसमें एक विस्तृत चर्चा होती है। लेकिन इसमें दोनों तरफ से जवाब और सवाल दोनों हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए और जिनको काउंटर किया कांग्रेस ने जीरम को लेकर खास तौर पर, तो आपकी पार्टी की क्या ऐसी स्थिति बन रही है कि जिसके कारण आपको बार बार परेशानी होगी उस मुद्दे को लेकर? एक परंपरा ये भी है सदन की कि जिस तरह से जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो विपक्ष की जो पार्टी रहती जब वो सत्ता में थी उसके आंकड़ों के साथ एक तुलना करके ये बताने का प्रयास करती है कि उस समय कम ज़्यादा अपराध हो रहे थे और अभी कम हो रहे हैं। देखिए शिरीष जी, आज विधानसभा का दूसरा दिन था और हमने जो प्रदेश में बढ़ती हुई कानून व्यवस्था है, बिगड़ती हुई जो कानून व्यवस्था है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमने स्थगन प्रस्ताव लाया था और उसकी ग्राह्यता पर चर्चा हो रही। दुर्भाग्य यह है कि लगभग ये सरकार को बने 27 महीने हो गए हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी ये चर्चा से भागना चाह रही है। पिछला आंकड़ा दे बहस में जब ये कहते हैं कि हम पूरा तथ्य के साथ रखेंगे, बताएं ना, रखें ना, हम तो चाह रहे हैं ना कि ग्राह्य करके क्यों इन्होंने अस्वीकार किया। और जब हमारे सदस्य लोग बोलते हैं तो इनके वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा इसको जानबूझ करके डाइवर्ट करने के लिए कि इस मुद्दे को, संवेदनशील मुद्दे को किया जाता है। आज वही हुआ सदन में, अच्छी बहस चल रही थी, ग्राह्यता पर चर्चा हो रही थी, लेकिन सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा इसमें बाधा डाल करके, बार बार इंटरप्ट करके ये कोशिश की जा रही है कि इनका जो असफलता है उनको छुपाया जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है, आप कितनी भी इनसे सफाई दें, कितनी भी बात करें, रोज समाचार पत्र गवाही दे रहे हैं, शहर के लोग, गांव के लोग इसकी गवाही दे रहे हैं, रोज घटना हो रही है। सुबह उठ के पेपर देखिए, कहीं 4 लोगों की हत्या हो रही, कहीं डकैती हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है और बार बार जिक्र करते हैं 15 साल का। ये पिछले 3 महीने का और 20 का ही आंकड़ा देख ले, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का जो रिपोर्ट है, हम छत्तीसगढ़ 2.5 करोड़ के हैं, देश में कहाँ हैं? बलात्कार के मामले में दूसरा स्थान, अपहरण के मामले में दूसरा स्थान, हत्या के मामले में चौथा स्थान। कहाँ जा रहा है छत्तीसगढ़? रोज नए नए तरीके के अपराध हो रहे हैं और ऐसे मुद्दे पर ये सरकार संवेदनशीलता की बात नहीं करती। हम तो ये चाह रहे थे कि इस पर अच्छी बहस होती और बहस के बाद एक सकारात्मक उपाय होता, एक गंभीर प्रयास होता कि सरकार ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए पक्ष विपक्ष की बात सुने और सिर्फ वो 15 साल की बात करके इसको ढक नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में हो रहे अपराध का इनको अब 2 महीना 4 महीना नहीं हुआ है, 2.5 साल हो गया। अब इनकी चला चली की बेला आ गई है, अब ये बहुत जल्दी जाने वाले हैं। इसलिए अब ये बात नहीं बोल सकते कि हमने 15 साल में ये हुआ। अब ये बताएं कि 2.5 साल में ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए ये सरकार निश्चित रूप से सारे मामलों में फेल हो चुकी है और लाइन ऑर्डर तो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है और ये सरकार के कारण गिरा हुआ है, मेरा स्पष्ट आरोप है इसमें। चलिए रजनीश जी, आपका कहना है कि सरकार के कारण मनोबल गिरा हुआ है। हमारे साथ बृहस्पति सिंह जी हैं। बृहस्पति जी, मैं पॉलिटिकल चीज़ों पर उतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा, उसका जवाब सवाल तो आप लोग करते रहेंगे। जो 2 आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं, चाहूँगा कि उसका उत्तर मिले। एक तो पहला उनका कहना है, बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो बाहर मीडिया को बाइट दी उसमें उन्होंने कहा कि नए तरह का अपराध हो रहा है, पैटर्न बदल रहा है, एक बात। दूसरा, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग हैं, मतलब आपकी सत्ताधारी दल के लोगों से जुड़ा हुआ उनका कहना था, जो अपराध बढ़ रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा। इन 2 बातों पर भी चाहूँगा कि आप उत्तर दें। बाकी तो रजनीश जी ने जो बोला है कि अपहरण के मामले में, बलात्कार के मामले में प्रदेश दूसरे नंबर पर है और हत्या के मामले में चौथे नंबर पर, उसका भी उत्तर चाहूँगा। डॉक्टर मिश्रा साहब, आपको विनम्र निवेदन करते हुए याद दिलाता हूं कि 15 साल तक विगत भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहा है और 15 साल के अंदर में इतना ज़्यादा इन लोगों ने कई तरह के नशाखोरों का आदत बना रखा था। धन्यवाद देता हूं IBC 24 को, जिसने लगातार इस अभियान को चलाया।
ये पूरे प्रदेश में इतना ज़्यादा इन लोगों ने नशाखोरी बढ़ा दिया है कि धीरे धीरे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके 15 साल के किए गए पापों को हम धोने का प्रयास कर रहे हैं और नशाखोरी हम धीरे धीरे नशाखोरी से मुक्त करें। आज देखते होंगे नौजवान नया युवा हमारा क्षेत्र रायपुर तो बिल्कुल नशा के गिरफ्त में आ चुका है। मेरा क्षेत्र जहां से हम आते हैं सरगुजा बलरामपुर जिले से, वहां मोदी और योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहां से जखीरा इनका आता है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से दशहरा पकड़ा गया। इतने ज़्यादा नशाखोरी बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की है और 15 साल तक इन्होंने जो लगातार करते आया है, हम 2 साल में लगातार इनके पापों धोने काम कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। जहां तक भय वातावरण और हत्याएं की बात कर रहे हैं साहब, हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं हो किसी दल का विपक्ष के लोगों सारे लोग को एक सार भी सफाया कर दिया जाए। यही बस छत्तीसगढ़ है ना जहां 1200 गांव जला के राख कर दिया गया था डॉक्टर रमन सिंह के समय में। लोग तंबू और कैंप में रखे जा रहे थे। और वही है जहां कांग्रेस के सारे हमारे पहले लाइन के नेताओं को हत्या कर दी गई। और क्या कारण ऐसा था जिसको लगातार हमारे लोगों ने बात उठाई, लगातार आपने सुरक्षा दिया है उस समय के सरकारों ने। और अंतिम जिस दिन घटना हुआ था उसके एक दिन पहले सारे सुरक्षा हटा दिए गए। घटना होते के साथ साथ बम ब्लास्ट होता है, हमारे नेताओं के ऊपर गोलियां फायरिंग चलती है, सुरक्षा अधिकारी भी चलाते हैं। कुछ ही दिन बाद ये रुक जाता है। वहां से दौड़ते हुए 1000 फोर्स रहती है पुलिस चौकी, वहां के सुरक्षा के जवान आते हैं कि साहब ऐसा घटना रहा लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई है। और उस समय उस घटना में राज्य के देश के गृह मंत्री ये बयान देते हैं कि नंद कुमार पटेल नहीं रहे, जिस समय छत्तीसगढ़ में पुष्टि ही नहीं हो पाया था। मतलब इनकी सुनियोजित कार्यक्रम था साहब। ये हत्या करा के राज्य करना चाहते थे, 15 साल कुर्सी बैठे थे और बैठना चाहते थे। छत्तीसगढ़ की जनता महान है और उसको धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता को। इनको जो जगह चाहिए था वहाँ इन्होंने पहुँचाने का काम किया है। अब विपक्ष की जहाँ तक जवाबदेही है, विपक्ष का अगर इनको हमको सरकार चलाने की जवाबदारी दिया है, वहीं विपक्ष में एक जवाबदार विपक्ष होकर जनता की आवाज़ को उठाना चाहिए। और सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हम दोनों की बराबरी की जवाबदारी है। छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए सुरक्षा की हम सबकी जवाबदारी बनता है, उसको करना चाहिए। जहां विपक्ष लगातार भागने काम करिए। आज विपक्ष क्या बात की आरोप में बहुत क्लियर बता दो, सदन की ये परंपरा है साहब। आप भी लगातार कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी देश छत्तीसगढ़ देख रहा है, सारे प्रदेश के लोग थे। हर राजनीतिक दल अपनी सूची प्रस्तुत करता है अध्यक्ष जी को कि आज हमारे सदन में फलाने लोग इस मैटर में बोलेंगे। जिस सूची में इन लोगों ने दिया है उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी का लास्ट नाम था, उसके आगे कोई नाम नहीं था। नेता प्रतिपक्ष का नाम किसने काटा? भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लोगों ने नाम काटा ना, हम लोगों ने तो नहीं काटा। अगर कौशिक जी का नाम नेता प्रतिपक्ष का होता तो सदन में अध्यक्ष जी क्यों नहीं चर्चा कराते? और उसको बहाना लेकर सदन में भागना चाहते थे। सदन में लाया तो इन लोगों ने जरूर, लेकिन जवाबदारी से भागते हुए जनता की बातों को इन्होंने बात न रख के छत्तीसगढ़ के बहुत सारे मुद्दे साहब उसको बात को रखना चाहिए। ये धान के मुद्दे लेके आना चाहते हैं, उसकी बात लेके आज जो उन्होंने सुरक्षा का मामला लेकर आइए ना साहब, चर्चा करेंगे सदन में। जनता आपको हमको सबको भेजा है, बिल्कुल हम लोग को चर्चा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के प्रति जवाबदार विपक्ष की भूमिका विपक्ष नहीं निभा पा रही है, ये मैं बहुत विनम्र आग्रह करता हूँ। बृहस्पति जी, मैंने जो 2 सवाल किए थे, एक सवाल जो बृजमोहन जी का कहना था कि अपराध का पैटर्न बदल रहा, नए नए तरह से अपराध हो रहे हैं। दूसरा उनका कहना था कि जो अपराधी हैं उनको सत्ता पक्ष के कुछ लोगों का वरदहस्त है, जिस तरह से उन्होंने बोला। और तीसरी बात जो आप अभी कह रहे हैं, तो यदि सदन में ये स्थगन प्रस्ताव आया था तो ग्रह करा के चर्चा कराने में क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो चाहते थे कि सुनवाई हो, इसके बाद चर्चा हो। इसके पहले ही भाग निकले। पहले ही ये सदन की हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है, जो बेल में घुसेगा 100 में निलंबित हो जाएगा। ये अध्यक्ष जी के फैसला आने के पहले ही बेल में घुस जाते हैं, 100 में निलंबित हो जाते हैं और इस बात का घोषणा कर जाते हैं कि हम सदन से बाहर होंगे। ऐसी परिस्थिति में कैसे चर्चा हो? सदन में इनको बात रखनी चाहिए था, अध्यक्ष जी के फैसला आते तक रुकना चाहिए था। और बिल्कुल बृजमोहन जी कह रहे हैं जो बात कि नए पैटर्न आ रहे हैं, बिल्कुल नए पैटर्न आ रहे हैं साहब। ये आपके समय से शुरू हुआ था, हम इसका अंत करेंगे, इसका बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। किसी भी कीमत पर इसे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। साथ अमन चैन छत्तीसगढ़ है, अमन चैन रखने का हम लोग कोशिश करेंगे। जो नई पद्धति से हो रहा है उसको भी रोकने का हमारी लगातार सरकार काम कर रही है। दूसरे उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं।
ये कहीं से कोई बात नहीं है, स्वागत है, वेलकम है। हम लोग सरकार के लोग चाहते हैं कि खुल के विपक्ष छत्तीसगढ़ की बात रखे और उस पर चर्चा हो सदन में और छत्तीसगढ़ की भला के लिए अच्छा काम करे। चलिए इसलिए जो बृहस्पति जी, आपने बहुत संरक्षण की सकारात्मक बात करें, की है। इनके समय में साहब हमारे सारे नेताओं की हत्या हो गई, उस समय किसका संरक्षण था? आज किसी का कोई संरक्षण नहीं है। बृहस्पति जी, आपने बहुत सकारात्मक ढंग से बात को रखा है और मान्य करता हूं, ये किसी जो भी तरह की कोई भाजपा के सवाल थे या जो भाजपा ने जिन मुद्दों को उठाया उनका भी आपने जवाब दिया है। लेकिन बृहस्पति सिंह जी बता रहे थे कि वो ग्राह्यता पर चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक वेल में चले गए, जिस कारण वो निलंबित हो गए और चर्चा नहीं हो सकी। हमारे साथ रजनीश जी हैं। रजनीश जी, आप बताइए, विधानसभा में के अंदर क्या ऐसी स्थिति बनी कि आप लोग नहीं चाहते थे चर्चा हो ताकि आपकी कोई ऐसी अपरिस्थिति बने? देखिए शिरीष जी, हमारे कुछ, मैं बृहस्पति सिंह जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनको याद दिलाना चाहता हूं। सर, आप 2019 मानसून सत्र याद करिए, बलरामपुर की घटना के लिए आपने क्या क्या कहा था, सारे सदन में रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है वो। और लाइन ऑर्डर पर ही आपने अपने सरकार को घेरा था, एक कर्मचारी अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए जिसने बहुत सारी गलतियां की थी। कितना एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। लेकिन आपकी मैं तकलीफ व्यथा समझ सकता हूं, आप भी परेशान हलाकान हैं। लगातार सूरजपुर, बलरामपुर और आपके सरगुजा में जो लाइन ऑर्डर की स्थिति है, आप गाहे बगाहे धरना आंदोलन और कभी और ये करते हैं। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, आपने झीरम घाटी का जिक्र किया। झीरम घाटी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है छत्तीसगढ़ के लिए। मैं उनको सादर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। लेकिन बृहस्पति सिंह जी, आपके तमाम नेता जो आज बड़े बड़े पदों पर हैं, उन्होंने कहा था हमारे जेब में है गवाह कि उसमें जो साजिश हुई है। तो बोला गया कि आप उसको पर्दाफाश करिए, जहां जहां एनआईए जांच चल रही है, कोर्ट में चल रही है, जाके करिए। आपने कहा कि उनकी जान को खतरा है, सुरक्षा कौन देगा? अब तो आपके 2.5 साल से सरकार है, सुरक्षा भी आप दे सकते हैं, वो गवाह उनको पेश करिए। और एनआईए किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। उस समय आपने मांग की थी, आपके नेताओं ने मांग की थी, आपकी सरकार थी, आपके प्रधानमंत्री थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए हुए थे। तो एनआईए जांच के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, उसको राजनीतिक मुद्दा बना करके आने वाले समय में कैसे राजनीतिक लाभ ले सकें, इसके लिए लगे हैं और लगे रहिए। आपका धर्म है और करेंगे आप लोग, ये मालूम है। लेकिन आपने कहा कि बेल में चले गए, ये चाहते नहीं थे ग्राह्यता पर चर्चा करने के बाद इस विषय पर चर्चा हो। आप लोगों ने आज क्या दृश्य देखा है और नाम नहीं दिया है करके आप जो बता रहे हैं, माननीय बृहस्पति सिंह जी, सदन के नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष, उनको एक परंपरा है, उनको जब भी बोलना चाहे अध्यक्ष जी उनको अनुमति देते हैं और उनके लिए नाम देने की जरूरत नहीं रहता, ना किसी को बोलने की जरूरत रहता कि सदन के नेता अनुमति लें। ये मान्य परंपरा है, ये चलते आया है। इसलिए जब आप नेता प्रतिपक्ष को नहीं 2 मिनट सुन सकते, आप सरकार करना क्या चाह रहे हैं, किस परंपरा को स्थापित करना चाह रहे हैं? 20 साल में छत्तीसगढ़ में जो मान्य परंपराएं रही हैं, नियम प्रक्रिया रही हैं, उसका आप इतना बार उल्लंघन कर चुके हैं इस सरकार को 2 साल में। तो आप किस नियम प्रक्रिया परंपरा की बात कर रहे हैं? आप चाहते नहीं थे, आपके मंत्री लोग नहीं चाहते थे कि इस विषय पर चर्चा हो, क्योंकि आप जो ग्राह्यता पर चर्चा हो इसी में आप घिर चुके थे। आपके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी कि छत्तीसगढ़ में जो लाइन ऑर्डर की स्थिति है बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। इसलिए आपने ये सब किया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और आपको हर मुद्दे पर, अभी तो हम महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है अलग विषय है और अन्य विषय पर आएंगे, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। आप नहीं बच सकते, 15 साल करके नहीं बच सकते। जो नए नए तरह की घटना हो रही है, रजनीश जी, उनका तो कहना है कि वो जवाब देने तैयार थे और जिन चीजों के बारे में आप बोल रहे हैं तो वो उनका कहना था हम तो चाहते थे चर्चा हो। नहीं, चर्चा था तो मंत्री जी जो सदन के जो उस बारे में बात कर लेते हैं। अभी संसदीय मंत्री जी रहते हैं, वो सरकार का पक्ष रखते हैं, उनको ग्राह्य कर लेना था कि हमें अच्छी ये है इसके लिए करना चाहिए। तो क्यों नहीं ग्राह्य किया? ग्राह्यता पर इतनी देर तक चर्चा करवाने की क्या जरूरत थी? और ग्राह्यता पर यदि चर्चा हो रही है तो 3-3, 4-4 घंटे भी चला है, कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। ग्राह्यता पर इसके पहले भी सदन में चर्चा कई विषयों पर हुआ है और 3-3 घंटे तक इसमें विस्तार से चर्चा हुई, इसके बाद ग्राह्य हुआ है। रजनीश जी, आपकी बात पर मैं बृहस्पति सिंह जी का जवाब लेता हूँ।
बृहस्पति जी, जिस तरह से रजनीश जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया गया सदन की मान्य परंपरा के अनुरूप, तो ये एक जो कांग्रेस के ऊपर उनका सीधा एक तरह से आरोप है कि मान्य परंपराएं टूट रही हैं, जो 20 साल में नहीं हुआ। रजनीश जी, माननीय डॉक्टर मिश्रा साहब, पहले रजनीश जी की बातों को मैं जवाब दे दूं। रजनीश सिंह जी बहुत विद्वान साथी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। इन्होंने कहा कि बृहस्पति, मेरे बारे में उन्होंने कहा कि अपने ज़िले में ही अधिकारी इनकी नहीं सुनते हैं। साहब, मैं तो आज सरकार की बात तो अलग है, जब विपक्ष में था डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तब भी IAS अफसर जो गड़बड़ करते थे उसको भी ठीक करने काम आप सबके सहयोग से किया था, और उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई कराया है। मेरी बात छोड़ दीजिए। जहाँ तक रहा सवाल, रजनीश जी का सवाल ये है कि चर्चा से हम भाग रहे हैं, चर्चा से कहीं नहीं भाग रहे। बहुत सारे प्रश्न आए हैं ध्यानाकर्षण के माध्यम से, प्रश्न उत्तरी के माध्यम से, और सभी सवाल का सरकार जवाब देने के तैयार है। और सरकार ये चाहती है कि हर सवालों का जवाब बखूबी हमारे मंत्रियों को निर्देशित हुआ है, सभी को निर्देश हुआ है कि जवाब देंगे। और जनता की प्रश्नों का आता है आपके माध्यम से, जब विपक्ष या हमारे माननीय सदस्य आते हैं सदन में, तो उसके माध्यम से बातें सब खुलती हैं, बातें सब आती हैं, और जनता की विकास के लिए काम खुलता है। बहुत सारे मंत्रियों के संज्ञान में नहीं रहता है, वो भी माननीय सरकार के विधायक हो या विपक्ष के हो, उनके माध्यम से सदन में आता है, उसके माध्यम से जनता का काम होता है। बहुत महत्वपूर्ण सदन में हमारे साथी विधायक, माननीय विधायक लोग लेकर आते हैं, चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल हम लोग सब लोग तैयार है। चलिए, अच्छी बात है। आपकी बातों का पूरा सार ये है कि आप बहुत सकारात्मक हैं। सदन में चर्चा को लेकर आप चाहते हैं कि विषयों पर चर्चा हो, विषयों का समाधान हो और समस्याएं ना रहें। बृहस्पति सिंह जी, एक आग्रह है, यहाँ बोल रहे हैं, इस बात को सरकार तक पहुंचाइए। चलिए, और गंभीर मुद्दों पर बोलिए कि वो ग्राह्य करके सदन में चर्चा कराएं। रजनी जी, मुझे लगता है कि वो बहुत सकारात्मक हैं और आपको कुछ समय वेट तो करना पड़ेगा जब तक वो आपकी बात सरकार तक पहुंचाएं। और उम्मीद करते हैं कि सदन का ये जो बजट सत्र है वो बहुत उपयोगी होगा, प्रदेश की जो बड़ी समस्याएं उनका समाधान होगा। खासतौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जो पक्ष विपक्ष दोनों की चिंताएं और अन्य लोगों की चिंताएं, उनका समाधान होगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।